बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। पाक पतन साबिका मेंबर पंजाब बार राव रहमानुल्लाह खान की जानब से पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। पाक पतन की निजी मैरिज हॉल में लीडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार पाक पतन राव रहमानुल्लाह खान एडवोकेट साबिका मेंबर पंजाब की जानब से मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान और दोस्तों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिका ज़िला नाज़म राव नसीम हाशिम खान, सदर डिस्ट्रिक्ट बार राव मोहम्मद अकरम, वकला, समाजी शख्सियात और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर साबिका मेंबर पंजाब बार राव रहमानुल्लाह और उनके पसरान डॉक्टर राव फरजाब खान और राव वलीद खान ने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। लियाकतपुर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद चांडियों की तरफ से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को 150 डायलिसिस किट अतिया। पक्का लाड़ा अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर गुलाम मोहम्मद चांडिया ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में आए मरीजों के लिए 150 के करीब डायलिसिस किट अतिया की, ताकि गुर्दे के मर्ज में मुब्तला आए मरीजों को डायलिसिस बर वक्त हो सकें। इस दौरान MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर उसामा मोइन ने डॉक्टर गुलाम मोहम्मद चांडियों का शुक्रिया अदा किया, और जबकि डॉक्टर गुलाम मोहम्मद चांडिया ने डायलिसिस किट अतिया करते उन्होंने मुहैयर हजरात से भी तावन की अपील की। इस तरफ खुसूसी तवज्जो दें ताकि डायलिसिस सेंटर में आए मरीजों को किसी किस्म के मसाइल का सामना न करना पड़े। इस मौका पर डॉक्टर शाहिद इकबाल, डॉक्टर वसीम, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर जैनुल आबदीन समेत दीगर डॉक्टर और स्टाफ मौजूद था। हरुणाबाद से खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद से हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल लतीफ चौहान। कौमी दस्तक न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद 50 वाला रोड पर काटन और खल के गोदाम में नामालूम वजूहात की आतिशज़दगी, करोड़ों रुपए का नुकसान। फोकल पर्सन लियाकत सखेरा की रेस्क्यू 1122 की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग पर काबू पा लिया गया। तफसील के मुताबिक 50 वाला रोड पर वाक़या मुकामी ऑयल मिल्स नज़द वाइटल प्लाजा के सामने ऑयल फैक्ट्री में नामालूम वजूहात की बिना पर आतिशज़दगी हुई, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। बेसहारा खवातीन को ईद उल फितर की खुशियों में शामिल करने के लिए पाक पतन के शेल्टर होम में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर पाक पतन मारिया तारक ने शेल्टर होम में रहने वाली खवातीन को तोहफ़े दिए और उनके साथ रोज़ा भी इफ्तार किया। मजीद देखते हैं पाक पतन से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमाम खान की इस रिपोर्ट में। ईद खुशियों का त्यौहार बेसहारा खवातीन और मासूम बच्चों को इन खुशियों में शामिल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की खसूसी काविश पर डिप्टी कमिश्नर पाक पतन मारिया तारक ने शेल्टर होम में पहुंचकर खवातीन और बच्चों में हुकूमत पंजाब की तरफ से तोहफ़े तकसीम किए। बेसहारा खवातीन को ईद उल फितर की खुशियों में शामिल करने के लिए पाक पतन के शेल्टर होम में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर पाक पतन ने शेल्टर होम में रहने वाली खवातीन को तोहफ़े दिए और इनके साथ रोजा भी इफ्तार किया। जिला पाक पतन के शेल्टर होम में है। हमारे पास यहाँ पर खवातीन हैं और इसके अलावा 2 बच्चे जो एक मदर के साथ स्टे कर रहे हैं। डिफरेंट डोमेस्टिक इशूज़ और दूसरे इशूज़ की वजह से ये खवातीन पिछले 3 माह से यहाँ रिहाइश पजीर है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे आज हम इनके इसमें ईदी डिस्ट्रीब्यूट की है और इसके साथ साथ रोज़ा भी इफ्तार करेंगे और इनको इस बात की कमी नहीं महसूस होने देंगे कि शायद किसी मुश्किल टाइम पर ज़िला इंतज़ामिया इनके साथ नहीं है। इनकी मसाइल के हल के लिए और मज़ीद इनको एम्पावर करने के लिए और दोबारा से सोसाइटी का एक पार्ट बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी असिस्टेंस मिली। डिप्टी कमिश्नर ने शेल्टर होम में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और वहां रहने वाली खवातीन के साथ रोजा भी इफ्तार किया। खबर शामिल करते हैं चनियोट से हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद शहीद कांस्टेबल गहला खान के घर पहुंच के DPO ने लवाहिकीन से मुलाकात की, हैरियत दरियाफ्त की। DPO ने शहीद कांस्टेबल गहला खान के लवाहिकीन को महकमा पुलिस की जानब से हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने लवाहिकीन को तोहफ़े ईद पैकेज चेक पेश किया। DPO ने शहीद कांस्टेबल गहला खान की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। शहीद कांस्टेबल गहला खान थाना चनाब नगर के इलाके में साल 2011 के शहीद हो गए थे। शोहदाए पुलिस हमारा फखर हमारे माथे का झूमर है, हम इनके खून के वारिस हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद शोहदा की फैमिलीज का दुख सुख हमारा दुख सुख है। DPO अब्दुल्ला अहमद इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक शोहदा की फैमिलीज की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम जारी हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद। शेखपुरा ज़ुबैर अहमद सदीकी से शरकपुर रोड पर वाक़या गांव चक नंबर 10 के मारूफ समाजी शख्सियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी हाजी मोहम्मद इरशाद लोगों की खिदमत करने में पेश तफसीलात के मुताबिक शरकपुर रोड पर वाक़या चक नंबर 10 के रहायशी मारूफ समाजी शख्सियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी हाजी मोहम्मद इरशाद शरीफुन नफ्स इंसान जो हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी बहुत बड़ा एहतमाम करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाजी मोहम्मद इरशाद का कहना था कि इंसानियत की खिदमत करना ही सबसे बड़ी इबादत है। माशरे में रहते हुए अपने इर्द गिर्द गरीब, नादार और मुस्तहिक
लोगों का ख्याल रखना चाहिए। दुनिया में रहते हुए आखिरत को संवारने के लिए अच्छे इक़दामात ही बख्शिश का ज़रिया बनते हैं। इसलिए हर इंसान के अंदर इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम में हकूक़ अल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद की बहुत बड़ी अहमियत है। इंसानियत के साथ प्यार करना और इनके काम आना ही ज़िंदगी का मिशन होना चाहिए, और मेरी ज़िंदगी का मकसद भी इंसानियत के काम आना है ताकि आखिरत को संवारा जा सके। बहावलपुर से खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे क्राइम रिपोर्टर सैयद नईम शाह से मुत्तहदा मरकजी अंजमन ताजरान जिला बहावलपुर के सीनियर ताजर रहनुमा हुसैनी प्रेस क्लब रजिस्टर डिवीजन ऑफिस बहावलपुर पहुंचे, जहां इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक सरदार सलीम खान बलोच चेयरमैन मशावरती कमेटी मुत्तहदा मरकजी अंजमन ताजरान जिला बहावलपुर और राना मोहम्मद रशीद सीनियर ताजर रहनुमा सदर गारमेंट एसोसिएशन बहावलपुर गुज़िश्ता रोज़ हुसैनी प्रेस क्लब के डिवीजनल ऑफिस वाक़या नरेंद्र मार्केट स्टेट सिटी रोड बहावलपुर पहुंचे। प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद अनवर मुगल, फाइनेंस सेक्रेटरी इमरान भट्टी और नायब सदर अता बिलाल ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने प्रेस क्लब की तरक्की खिदमात को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेहमानों ने फूलों के हार पहने और साथ ही प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद अनवर मुगल को पगड़ी भी पहनाई गई। तकरीब में बाहमी तावन और सहाफत तिजारत के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईद उल फितर के करीब आते ही शहरियों ने खरीदारी के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर लिया है। शहरी मजहबी त्यौहार ईद को मनाने के लिए खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ दर्जियों के नहरे भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। दुकानों पर नो बुकिंग के बैनर्स अवेजा। मजीद अहवाल देखते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक शुबान की इस रिपोर्ट में। कमीज शरीफ ईद उल फितर में चंद ही रोज़ बकाया है। दर्जियों के नखरे अरूज पर, नो बुकिंग के बैनर अवेजा। ईद उल फितर की आमद में चंद ही रोज़ बाकी हैं और शहर के दर्जियों के नखरे भी अरूज पर पहुँच चुके हैं। ईद की तैयारियों के लिए शहरियों की बड़ी तादाद सूट सलवाने के लिए दर्जियों के पास पहुँच रही है, मगर दर्जियों ने बुकिंग बंद करने के लिए अपनी दुकानों पर नो बुकिंग के बैनर अवेजा कर दिए हैं। इसलिए शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है, क्योंकि ईद के मौका पर नए कपड़े सिलवाना इनकी अव्वलीन तरजीह होती है। जी भाई, जैसा कि मैं सूट सिलाई करवाने के लिए भाई दर्जी साहब के पास आया हुआ हूँ, तो इन्होंने मुझे कहा है कि हमने पहले से बैनर अवेजा किए हुए हैं कि ईद के सूट की बुकिंग बंद है। तो भाई इस लिहाज से ये मुझे कह रहे हैं कि आप अपना सूट किसी और भाई को दे सकें ताकि आप अपना मजहबी त्यौहार जोशो खरोश से मना सकें। शहरियों का कहना है कि दर्जियों की जानब से कीमतों में इजाफे और बुकिंग की महदूदियत ने इनकी ईद की तैयारियों को मुश्किल बना दिया है। महंगाई और बढ़ती हुई तलब के बास दर्जियों ने अपनी खिदमात फराहम करने के लिए कीमतें बढ़ा दी है, जिससे आम लोग मुतासर हो रहे हैं। इस सूरत हाल ने ईद की खुशियों में कमी कर दी है और शहरी नए कपड़े तैयार कराने के लिए मुतबादल तलाश करने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास ईद के सूट पहले से काफ़ी रश है। हम मज़ीद सूट सिलाई नहीं कर सकते। ये आपके सामने नो बुकिंग का इश्तिहार लगा हुआ है। हम मज़ीद सूट सिलाई नहीं कर सकते। हमने बिल्कुल बुकिंग जो बंद की हैं ताकि रह गई हैं। ईद नज़दीक हैं। जो हमारे पास पहले से कस्टमर हैं, हम उनको सूट सिलाई करके अपने वादे पे पूरा उतरना चाहते हैं ताकि वो ईद को अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। कमीज शरीफ के दर्जियों का कहना है कि ईद उल फितर करीब आने के साथ वक्त कम रह गया है और इसलिए मज़ीद बुकिंग नहीं की जा सकती। दर्जियों ने वजाहत की है कि बढ़ते हुए काम के दबाव और महदूद वक्त के बास वो नई बुकिंग के लिए दस्तयाब नहीं है। इस सूरत हाल के बाद शहरियों को सूट सिलवाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। खबर शामिल करते हैं मेलसी से हमारे रिपोर्टर शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी माह सियाम में भी मुनाफाखोर मुतहरिक महंगाई के सताई अवाम को माह सियाम में भी रिलीफ ना मिल सका। मेलसी में बीफ, चिकन और मटन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ज़िला इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से ताजर मन मर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए गोश्त खरीदना अब ख्वाब बन गया है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मलक नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि गोश्त को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब आदमी भी बआसानी खरीद सके। मज़ीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं सक्खर से हमारे सिटी रिपोर्टर नज़ाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक डीजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड कराची के ज़ेर एहतमाम सिंध और बलूचिस्तान के डीलर्स के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स फरीद फजल ने कहा है कि डीजी सीमेंट उम्दा क्वालिटी के बायस बैरून मुमालिक में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि हमारे मुल्क कौम के लिए खुशाइंद है, जिससे हम कसीर ज़र मुबादला कमा रहे हैं, जिसकी मुल्क को अशद ज़रूरत है। इस मौका पर डीजी सीमेंट के सिंध एंड साउथ के डिप्टी जनरल मैनेजर ज़ियाउद्दीन ने कहा कि मुल्क भर में डीजी सीमेंट के 3 प्लांट नस्ब हैं, लेकिन हमारे सीमेंट का आला म्यार की वजह से हम मतलूबा डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। डीजी सीमेंट जिला सक्कर के डीलर मलिक मोहम्मद रिजवानुल हक ने कहा कि डीजी सीमेंट न सिर्फ क्वालिटी बल्कि अपनी कमिटमेंट की वजह से अपनी पहचान आप है और डीजी सीमेंट की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई डिमांड इसकी आला क्वालिटी की जमानत है। प्रोग्राम के दौरान डीलर, ट्रांसपोर्टर और प्रोजेक्ट सेल्स के डिस्ट्रीब्यूटर के दरमियान कुरानंदाजी के जरिए 5 खुशनसीबों को उम्रा के टिकट दिए गए। इस प्रोग्राम के निजामत के फ़राइज़ ज़ियाउद्दीन ने बतरीक एहसन सर अंजाम दिए।
खबर शामिल करते हैं कमालिया से हमारे नुमाइंदे शेख नदीम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर शेख बुरहान रोड और गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन चार शाम वाला में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरगन नवाज शरीफ साहिबा की जानब से स्पेशल बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी तहसील सदर मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरबराह सरदार अल्ताफ हुसैन ग्रुप सरदार राहील अनवर की शिरकत। स्पेशल बच्चों में ईदी गिफ्ट तकसीम किए गए। इस मौका पर इनके हमरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तहसील जनरल सेक्रेटरी और साबिक सदर कमालिया बार महर फतेह शेर बगीला एडवोकेट प्रिंसिपल गुलाम मुर्तज़ा बगीला तहसील यूथ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाला वसीम गुज्जर नंबरदार और राना राउत समेत दीगर अहबाब ने शिरकत की। चीचा वतनी में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरगन नवाज शरीफ की तरफ से ईद उल फितर की खुशियों में शामिल करने के लिए स्पेशल एजुकेशन सेंटर के स्पेशल बच्चों में स्पेशल ईदी बैग तकसीम करने की तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें मेंबर सूबाई असम्बली राना रियाज अहमद खान, असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी वहीद हसन गोंदल ने स्कूल इंतजामिया के हमरा 227 स्पेशल बच्चों में ईदी पैकेट तकसीम किए। उन्होंने कहा कि स्पेशल बच्चों की तालीम और तरबियत को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौका पर राना खालिद, मदीना मोटर चीचा वतनी, चौधरी खुरम बोबक, मलिक मोहम्मद शकील भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।